नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी क्रांति टॉपिक जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है करेंगे। साथ ही जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जैसे टेट, एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी, पीसीएस आदि परीक्षाओं को उत्तीर्ण कराने में यह मटेरियल सहायक सिद्ध होगा। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट, क्विज, एक अंक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए भी यह लाभकारी रहेगा। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है। वहाँ पर 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन से राजा का शासन था? उस दौरान लुई 16वें राजा का शासन था। वह फ्रांस में 1774 में गद्दी पर बैठा था और वह ऐसे काम करता है जिसकी वजह से क्रांति होती है। निरंकुश शासक होता है, फिजूल खर्ची करता है, युद्धों में हिस्सा लेता है और बहुत ज़्यादा तृतीय वर्ग पे टैक्स लगाता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें की पत्नी का क्या नाम था? मैरी एंटोनेट उनकी पत्नी का नाम था। शासन में उनका काफ़ी प्रभाव था, राजा के ऊपर भी प्रभाव था। अगला क्वेश्चन, लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था। ताइद क्या था? यह एक प्रकार का कर था जो किसानों से वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? फ्रांसीसी समाज उन दिनों मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग है। इसमें छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर, कारीगर, गरीब लोग, वकील, व्यापारी और कुछ प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। जो राजा था उसने पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार दे रखे थे, ज़मीनें दे रखी थी और करों से भी उनको मुक्ति दे रखी थी। लेकिन जो राजकोष खाली होता जा रहा था और जो धन की कमी राज्य के अंदर हो रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए राजा ने तृतीय वर्ग पे ही टैक्स लगाए। और ये जो तृतीय वर्ग है, इसके अंदर जो लोग शामिल हैं वही क्रांति करते हैं और पहले और दूसरे वर्ग को सत्ताहीन करते हैं और राजा को अंत में फांसी भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी? ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। अगला क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आता है। ये रूसो ने लिखी। टू ट्राइटेजीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? ये जॉन लॉक ने लिखी। उन दिनों मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक और वॉल्टेयर, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया और अपनी भाषा शैली और विचारों के माध्यम से क्रांति को करवाने में अहम भूमिका अदा की। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के संविधान का प्रारूप कब बना? इसका आंसर हो जाएगा 1791 में। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन का
फ्रांस के साम्राज्य को फैलाने में, उसका विस्तार करने में अहम भूमिका रही है। वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन की कब हार हुई? 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। वाटरलू एक बेल्जियम में जगह है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? ये नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनने के बाद काफ़ी सुधार करता है, नाप तोल की प्रणाली लेके आता है, काफ़ी चीज़ें करता है और आधुनिक फ्रांस का निर्माता इसे कहा जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 14 जुलाई को ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बास्तिल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन फ्रांसीसी क्रांति होती है। नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हुई। नेपोलियन को हराने वाले मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो इसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस आ जाएगा। मार्सिले क्या है? ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। शोकुलात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये बिना घुटने वाले। आतंक का युग कौन से काल को कहा जाता था? ये 1793 से 1794 का जो काल रहा है, इसमें रोबेस्पियर का शासन होता है, जो कि जैकोबिन क्लब से आता था। उसने काफ़ी कठोरकारी और दंडकारी, आप कह सकते हो, कठोर नीति अपनाई, जिसके कारण इसमें आतंक का युग कहा गया। टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? ये फ्रांसीसी क्रांति से है। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा होते हैं और शपथ लेते हैं कि वे एक दूसरे का साथ देंगे और पीछे नहीं हटेंगे क्रांति में। फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, पेरिस है। रोबेस्पियर का संबंध किससे था? ये जैकोबिन क्लब से था, जो आगे चल के फ्रांस का शासक बनता है और फ्रांस के अंदर काफ़ी दंडकारी और कठोर नीतियां अपनाता है, जिससे कि फिर इसका अंत होता है। महिलाओं को फ्रांस में कब मताधिकार मिला? ये 1946 में अधिकार मिला। फ्रांसीसी क्रांति में भी उनको मताधिकार जैसे अधिकार नहीं मिल पाए थे। दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? 1794 में। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? 1830 में। फ्रांस की क्रांति के मूल आदर्श क्या बने? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 मुख्य आदर्श थे, नारे थे। किसने कहा जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप ठंड पकड़ लेता है? ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा। गिलोटिन क्या था? 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? ये ओलंप दे गुज है। ये महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, राजनीतिक रूप से उनके मुद्दे उठाती है, तो इनका प्रमुख नाम रहा है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसने कहा? ये रूसो ने कहा है। फ्रांस जो देश है उसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति होती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की वजह से ही यूरोप में राष्ट्रवाद को बल मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो लोगों को अधिकार मिलते हैं समानता का, स्वतंत्रता का, वो भारतीय संविधान में निहित जो संविधान में अधिकार लिए गए हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रेरित है। फ्रांस के अंदर विश्व के सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 12। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है। ये कुछ मुख्य बातें थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ जो मैंने बताई। तो ये लेसन, ये मटेरियल काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।